दोस्तों हमारे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं लाइफ के अंदर, फ्रेंड्स के साथ में, हमारे पार्टनर के साथ में, किसी के साथ में भी बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। और जब रिलेशन में ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है तो रिलेशन में कुछ बचता नहीं है, क्योंकि वो नींव होती है, फाउंडेशन होती है किसी भी रिलेशन की। तो आज हम लोग 13 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि ट्रस्ट को बढ़ाती है किसी भी रिलेशनशिप में और बहुत जल्दी से बढ़ा देती है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टॉक स्ट्रेट, मतलब सीधी सीधी बात करना। घुमा फिरा करके जब हम बात करते हैं, सीधी बात करने का जो उल्टा होता है वो होता है चीट करना, धोखा देना, है ना, छल प्रपंच करना। यानी कि जो सीधी बात है वो ना कह करके आप घुमा फिरा करके बात को कह रहे हो, तो उसको कहते हैं ट्रस्ट को कम करना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रस्ट बढ़े किसी भी रिलेशनशिप में, तो जो भी सीधी सीधी बात है एज इट इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म में आप उस पर्सन को बताएं, जिससे क्या होगा, उस पर्सन का जो ट्रस्ट है वो बढ़ेगा। दूसरा है रिस्पेक्ट। सामने वाले को ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन। अंबेडकर जी, डॉक्टर अंबेडकर साहब, वो कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट जिसमें नहीं है इंसान में, वो ख़त्म है एक्चुअली। और अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो आप कैसे किसी रिलेशनशिप में रह सकते हैं? रिस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो पहला है कि हमें सीधा सीधा बात करना है, दूसरा है सामने वाले की रिस्पेक्ट करना है। रिस्पेक्ट का जस्ट उल्टा होता है डिसरिस्पेक्ट करना, उसको सम्मान नहीं देना। अब रिस्पेक्ट कैसे देते हैं? मान लीजिए वो पर्सन आपके पास में, आप फ़ोन चलाए जा रहे हैं, आपने उस पर्सन को कहा कि मैं इतने बजे तुमसे मिलूंगा, आप बहुत लेट जा रहे हैं। आपने उस पर्सन को, कोई इंपॉर्टेंट डेट है उस पर्सन की लाइफ से रिलेटेड, आपको वो याद नहीं है, तो जब आप उस पर्सन को ध्यान नहीं देते हैं, दैट इज़ डिसरिस्पेक्ट करना, और डिसरिस्पेक्ट किसी को भी बुरा लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है एकदम पारदर्शिता, कि जैसा है वो वैसा साफ साफ है, कोई भी हिडन बातें नहीं है कि नहीं भाई ये बात है वो तुम्हें नहीं। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट वगैरह जो डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ सब कुछ हम सबको नहीं बता सकते, लेकिन जो प्राइवेट हमारा रिलेशनशिप है वहाँ तो एटलीस्ट हमें कोई पर्दा नहीं रखना चाहिए कि भाई ये बात है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा, है ना। मान लीजिए कोई आपका पार्टनर है, आपका कोई बहुत क्लोज है, उसके सामने भी आप छुपा छुपा के किसी से चैट कर रहे हैं, फ़ोन पे लॉक्स रख रहे हैं, ये वगैरह क्यों, क्या छुपाना है उससे? और अगर कोई छुपा रहे हैं इसका मतलब आप में खोट है, और अगर खोट है तो ट्रस्ट हो ही नहीं सकता। आज नहीं तो कल, कहते हैं ना, सच और सूर्य ज़्यादा देर तक छुपता नहीं है ना। सच्चाई ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकती, तो वो आ ही जाती है सामने। नेक्स्ट पॉइंट है राइट रॉन्ग्स, यानी कि अगर कोई छोटी बड़ी गलती हो ही जाती है ना, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना है, बजाय इसके कि हम लोग कहें कि नहीं यार मेरी तो गलती ही नहीं है। सीधा अगर गलती हो गई है, एक्सेप्ट इट सिंसियरली और क्विकली, जल्दी से एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मेरी गलती, बिना किसी एक्सक्यूज़ के, बिना कुछ उसके ऊपर शुगर कोटिंग के कि हाँ हुआ तो सही है लेकिन ऐसा दूसरे से भी तो करता है, ऐसा भी तो होता है। एक्सक्यूजेज बहाने बनाने के बजाय सीधा सीधा एक्सेप्ट करिए कि हाँ भाई गलती हुई है मेरी, ना एक्सेप्टेड। नेक्स्ट पॉइंट है लॉयल्टी शो करना। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। वफादारी का मतलब क्या हो गया कि जब वो पर्सन आपके सामने नहीं है ना, जब आपके पास में नहीं है, तो आप उसके साइड ले रहे हो कि नहीं भाई उस पर्सन के खिलाफ मैं नहीं सुन सकता, है ना, कुछ है तो उसके सामने बोलो। दूसरा, कुछ ऐसा पॉइंट आ गया है ना, मान लीजिए आप कुछ शॉप में काम करते हैं और आपका एक क्लाइंट है जो आपको कुछ चीज़ें सप्लाई करता है ना, और मान लीजिए दूसरे दिन को कोई सस्ते में आपको सप्लाई कर रहा है, तो अगर आप सिर्फ थोड़े से प्राइस के लिए उसको छोड़ के उसको चले जाते हैं, तो आप में क्या नहीं है, वफादारी नहीं है, वफादार नहीं है ना। वफादारी का मतलब होता है जब कभी हो सके आप चीज़ में प्रायोरिटी उस इंसान को देंगे, प्राथमिकता उसे देंगे, क्योंकि वो आपसे पहले से जुड़े हुए हैं, है ना। तो उसको कहते हैं लॉयल रहना किसी से। लॉयल का मतलब, लॉयल्टी का जो अपोजिट होता है वो होता है टेक क्रेडिट, यानी उस पर्सन ने, किसी इंसान ने कुछ अच्छा काम किया लेकिन क्रेडिट आप ले रहे हैं, तो वो भी होता है कि आप लॉयल नहीं है किसी इंसान को लेकर के। नेक्स्ट है डिलीवर रिजल्ट्स, यानी कि आपने कुछ प्रॉमिस किया है कुछ करने का, या आपने कुछ ठाना है तो उसको करके दिखाइए, क्योंकि अगर आप कुछ काम कहते हैं और करके नहीं दिखा पाते तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप ट्रस्ट वर्दी नहीं है, आप जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप को बेटर करना। जो लोग बेटर करते चले जाते हैं अपने आप को, उस पर हमें ऑटोमेटिकली विश्वास आता है, भरोसा आता है ना, कि यार ये इंसान अपने आप पर काम कर रहा है, ये बेटर हो रहा है। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते को कोई नहीं करता ना। और अगला पॉइंट है हमारा कन्फ्रंट रियलिटी। इसका मतलब होता है जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना और जल्दी से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना। अगला हमारा पॉइंट है क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो भी उस पर्सन की, सामने वाले की हमसे उम्मीदें हैं, हमारी उनसे उम्मीदें, उनको एज इट इज़ क्लियर लिखना। अदरवाइज़ क्या होता है, काफ़ी बार हम सोचते हैं कि यार ये क्या बड़ी बात है, लेकिन सामने वाले इंसान के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। उदाहरण के लिए
मान लीजिए आप सोचते हैं कि यार ये बर्थडे कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपने उसको बर्थडे विश नहीं किया, थोड़ा लेट कर दिया, लेकिन हो सकता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपने स्टेटस नहीं लगाया, लेकिन उसके लिए स्टेटस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सामने वाले से जानना कि भाई तुम क्या चाहते हो एग्जैक्टली, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए। अदरवाइज हम सोचते हैं अरे तुमने तो कभी मुझे बताया ही नहीं था, ये तो मुझे पता ही नहीं था, है ना, इससे ट्रस्ट ब्रेक होता है। तो क्लियर करना कि भाई सामने वाला हमसे चाहता क्या है। और अगला पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने कहा है कि कोई काम हुआ है तो एक्सेप्ट करना, येस दिस इज़ माय फॉल्ट, मेरी वजह से हुआ और ये मैं ठीक करूँगा। और सामने वाले ने अगर कुछ कहा तो उसको भी रिस्पॉन्सिबल बनाना, अकाउंटेबल बनाना कि हाँ भाई देखो तुमने ऐसा ऐसा कहा था और तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो 3 पॉइंट है बहुत शॉर्ट में है। लिसन फर्स्ट, यानी जितना हो सके हमें सुनने की कोशिश करनी है। लिसन फर्स्ट का मतलब है कि जब कोई कुछ बोल रहा है तो हमें उस समय ये नहीं सोचना है कि मुझे इसको क्या रिप्लाई कर रहा है। इनफैक्ट वो पूछना चाहिए अच्छा तुम्हारा अब क्या कहना है। तब तक आपको चुप रह के बस शांति से सुनना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करना है। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने फोर्ड कंपनी बनाई थी, अमेरिका के थे, बहुत रिच हुए थे, शायद अमेरिका के थे, आई एम नॉट श्योर, पर बहुत रिचेस्ट पर्सन थे, है ना। अभी उनके जो पोते हैं वो अल्फ्रेड फोर्ड, वो अमेरिका में रहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर सीक्रेट है अगर कोई सक्सेस का, तो मेरे लिए तो यही है कि सामने वाले इंसान को समझना, उसके नज़रिए से देखना वो क्या फील करता है, उसके पर्सपेक्टिव को समझना मेरे लिए सक्सेस का मूल मंत्र रहा है। नेक्स्ट है जो 10th है, हम 10th नहीं सॉरी 12th जो है हमारा वो है कीप कमिटमेंट्स, यानी कि हमने अगर कुछ प्रॉमिस किया है, कुछ कहा है तो उसको करना, उसको कमिटमेंट को पूरा करना। एंड लास्ट पॉइंट है दूसरे पे भरोसा दिखाना, शो करना कि येस आई ट्रस्ट यू। अगर आप भरोसा करते हैं किसी पे तो रिस्क रहता है क्योंकि कोई भरोसा आपका तोड़ सकता है, लेकिन अगर आप भरोसा करते ही नहीं है तो बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि फिर वो इंसान है ना अपने हिसाब से चलेगा, उसको डर नहीं रहेगा कि यार भरोसा थोड़ी करता है वो मुझ पर कोई, तो जब भरोसा है ही नहीं तो टूटने का उसको डर भी नहीं रहता। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं किसी भी रिलेशन में ट्रस्ट को इम्प्रूव करने के। थैंक यू। हरे कृष्णा।